मैं रजनीकांत सीएमजे विद्यालय में एक शिक्षक हूं और मुझे आंतरिक गृह प्रशिक्षण का शुभ अवसर प्रदान हुआ है। और आज का विषय वस्तु है सुकरात, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। और कहा जाता है कि सुकरात जो थे उनका जीवन, पूरा जीवन मानव कल्याण, जन कल्याण में ही बीता और अपने परिवार या वैवाहिक जीवन को उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अक्सर उनकी पत्नियों से हमेशा लड़ाई होते रहती थी। इसमें एक वाक्य आया है कि एक बार उनके शिष्यों में से एक ने पूछ दिया कि बाबा, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सुकरात ने जवाब दिया कि विवाह करना चाहिए, इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम्हें पत्नी अच्छी मिली तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर अच्छी नहीं मिली तो सुकरात हो जाओगे, ठीक ना? तो सुकरात जो थे, इनका जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था, जो यूनान के विख्यात दार्शनिक थे। और यूनान के एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते अधिक थे, यानी कि वाचाल थे। सुकरात जो थे को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार को के द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। और सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। तो सुकरात ने कभी भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसी प्रकार सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वे केवल बुद्ध की भांति ही उपदेश देते थे। उनको जब सजा सुनाई गई, न्यायाधीश ने सजा सुनाया, तो उन पर महाभियोग लगा था तरुणों को बिगाड़ने का। तरुण कहते हैं नवयुवकों को, देव निंदा करने का, यानी देवताओं की उपहास उड़ाना, और नास्तिक होने का उन पर अभियोग लगाकर उनको सजा सुनाई गई थी, जहर देकर मारने का, ठीक ना? तो सुकरात का जन्म एथेंस के सीमा प्रांत एक गांव में ही हुआ था। और उनके पिताजी, जिनका नाम था सोपर्निकस, वो संगत राज थे और उनकी माता जो थी डाई का काम करती थी। सुकरात अपना जीवन एथेंस में ही व्यतीत किया। और शुरू में वे जो थे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे और उनकी सहायता भी करते थे। और बाद में वे सेना की नौकरी में चले गए। सेना की नौकरी में जाने के बाद पैटिडिया के युद्ध में उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी और अपनी वार्ताओं के कारण ये सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति माने जाते हैं। कुछ समय तक वे एथेंस की काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और उस काल में उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया, चाहे वह अपराधी हो या निर्दोष हो। सुकरात के 2 विवाह हुए, जिनकी पहली पत्नी का नाम था मायरटन, जिनसे 2 पुत्र हुए। और दूसरी पत्नी जो थी वह जैनथाइट थी, जिससे 1 पुत्र हुआ।
जो कि लिखा हुआ है लैम्प्रोकल्स और मिनेक्सनस जो था ये पहली पत्नी के पुत्र हुए, और सोफ्रोनिकस ये दूसरे पत्नी के पुत्र हुए। सुकरात देखने में क्रूर तो थे ही, लेकिन उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वह बचाल थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महान व्यक्तियों में से एक महान माना जाता था। सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वह 100% ईमानदार, सच्चे और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। वह धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले व्यक्ति थे। वे सुबह ही अपने घर से निकल कर लोगों को उपदेश देने के लिए घर से निकल पड़ते थे, और वे लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके ही उनका सुधार करना चाहते थे। और यही कारण था कि जैसा मैंने पहले ही भी बताया, यही कारण था कि उनको अपने पत्नी से हमेशा लड़ाई होते रहती। तो सुकरात जो थे बुद्ध की भांति ही कोई ग्रंथ नहीं लिखे, जैसा कि हमने उल्लेख किया इसके पहले। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को लोगों तक फैलाया, दूर देशों तक फैलाया। और स्थिति आज यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एशिया महादेश के सभी महादेश में फैला हुआ है। उसी तरह सुकरात जो थे उपदेश देते थे, ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन सुकरात के उपदेश के बारे में यह सुविधा नहीं है जिस तरह गौतम बुद्ध के बारे में सुविधा है, क्योंकि उनकी लिखित जानकारियां मिल जाती है लेकिन सुकरात की नहीं मिल पाती। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उनके आचरण से ही, उनके कार्य से ही पता चल जाता है। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी वे वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी और ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनका उद्देश्य रहा। यही उनके जीवन के मुख्य लक्षण थे और उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्यों ने पूरा किया, जिसका नाम था अफलातून और अरस्तु। एक बार प्रख्यात हिंदी का विद्वान एक रिक्शे पर बैठ गया और जा रहा था। रिक्शा वाला तेजी से चलाना शुरू किया तो ये विद्वान साहब बोल रहे हैं कि ए रिक्शा वाले, अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब और तेज कर दिया वो। कहे वाहन वाले, मैंने कहा अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज कर दिया। वाहन वाले समझ में नहीं आती, मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज किया, जाके बिजली के खंभा में लड़ गया। अब उसका अगला चक्का जो था टेढ़ा हो गया। तो बोला वाहन वाले, मैंने आपको कहा ना कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारे वाहन का अग्र चक्र वक्र हो गया ना। रिक्शा वाला उतर कर 2 थप्पड़ मारा। का एक तो पहले बोला सोए सोए गाड़ी आगे बढ़ाओ, अब बोल रहा है अकड़ बकड़। तो सुकरात जो थे उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर 3 इल्जाम लगाए गए। पहला था मान्य देवताओं की उपेक्षा करना, कि सुकरात देवताओं की उपेक्षा करते हैं, जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा जो उन पर अभियोग था वह था राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित देवताओं को स्थापित करना, यानी काल्पनिक देवताओं को स्थापित करना, ये उन पर अभियोग था। तीसरा अभियोग था कि सुकरात नगर के नवयुवकों को भ्रष्ट कर रहे हैं, और इन्हीं तीनों महाअभियोग को लगाकर उन पर मुकदमा 399 ईस्वी में चलाया गया।
और उनके दुश्मनों को मौका मिल गया उनसे बदला लेने का, उनको जान से मारने का। मुकदमा जब चलाया गया तो न्यायाधीश ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने कहा कि यह शरीर तो नश्वर है, आज न तो कल नष्ट हो जाना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है कभी नहीं मरती है। जिस प्रकार कपड़े हम लोग धारण करते हैं, फट जाने के बाद उस वस्त्र को फेंक देते हैं और दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी यह आत्मा है। इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें वकील करने की भी जरूरत नहीं। न्यायाधीश गुस्से में आकर उनको जहर देकर मारने की सजा सुनाई और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में रखा गया और उनके लिए निश्चित समय निर्धारित की गई कि उस दिन इनको जहर देकर मार देना है। जब जहर उनको निश्चित समय में जहर का प्याला दिया गया, जब वे पीने लगे तो उनके शिष्यों ने उनको उकसाया कि बाबा आप जेल से भाग जाइए, आपकी जान बच जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भाग कर जाऊंगा कहां, शरीर को नष्ट होना है इसलिए मैं भागूंगा नहीं, हमेशा सच का साथ दूंगा, मरते दम तक सच का साथ दूंगा। और उन्होंने खुशी खुशी जहर पी लिया और उनके प्राण पखेरु धीरे धीरे निकल गए, उड़ गए। तो इस तरह के सुकरात, थैंक यू, धन्यवाद। मैं रजनीकांत सीएमजे विद्यालय में एक शिक्षक हूं और मुझे आंतरिक गृह प्रशिक्षण का शुभ अवसर प्रदान हुआ है और आज का विषय वस्तु है सुकरात, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। और कहा जाता है कि सुकरात जो थे उनका जीवन, पूरा जीवन मानव कल्याण, जन कल्याण में ही बीता और अपने परिवार या वैवाहिक जीवन को उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अक्सर उनकी पत्नियों से हमेशा लड़ाई होते रहती थी। इसमें एक वाक्य आया है कि एक बार उनके शिष्यों में से एक ने पूछ दिया कि बाबा विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सुकरात ने जवाब दिया कि विवाह करना चाहिए, इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम्हें पत्नी अच्छी मिली तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा, अगर अच्छी नहीं मिली तो सुकरात हो जाओगे, ठीक ना। तो सुकरात जो थे इनका जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था, जो यूनान के विख्यात दार्शनिक थे और यूनान के एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते अधिक थे, यानी कि वाचाल थे। सुकरात जो थे को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार को के द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था और सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। तो सुकरात ने कभी भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसी प्रकार सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वे केवल बुद्ध की भांति ही उपदेश देते थे। उनको जब सजा सुनाई गई, न्यायाधीश ने सजा सुनाया, तो उन पर महाभियोग लगा था तरुणों को बिगाड़ने का। तरुण कहते हैं नवयुवकों को, देव निंदा करने का, यानी देवताओं की उपहास उड़ाना, और नास्तिक होने का उन पर अभियोग लगाकर उनको सजा सुनाई गई थी, जहर देकर मारने का, ठीक ना। तो सुकरात का जन्म एथेंस के सीमा प्रांत एक गांव में ही हुआ था और उनके पिताजी जिनका नाम था सोपर्निकस,
वो संगत रास थे और उनकी माता जो थी डाई का काम करती थी। सुकरात अपना जीवन एथेंस में ही व्यतीत किया और शुरू में वे जो थे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे और उनकी सहायता भी करते थे और बाद में वे सेना की नौकरी में चले गए। सेना की नौकरी में जाने के बाद पैटिडिया के युद्ध में उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी और अपनी वार्ताओं के कारण ये सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति माने जाते हैं। कुछ समय तक वे एथेंस की काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और उस काल में उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया, चाहे वह अपराधी हो या निर्दोष हो। सुकरात के 2 विवाह हुए, जिनकी पहली पत्नी का नाम था मायरटन, जिनसे 2 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी जो थी वह जैनथाइट थी, जिससे 1 पुत्र हुआ, जो कि लिखा हुआ लैम्प्रोकल्स और मिनेक्सनस जो था ये पहली पत्नी के पुत्र हुए और सोप्रोनिकस ये दूसरे पत्नी के पुत्र हुए। सुकरात देखने में क्रूर तो थे ही, लेकिन उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वह बचाल थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महान व्यक्तियों में से एक महान माना जाता था। सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वह 100% ईमानदार, सच्चे और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। वह धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले व्यक्ति थे। वे सुबह ही अपने घर से निकलकर लोगों को उपदेश देने के लिए घर से निकल पड़ते थे और वे लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके ही उनका सुधार करना चाहते थे। और यही कारण था कि जैसा मैंने पहले भी बताया, यही कारण था कि उनको अपने पत्नी से हमेशा लड़ाई होते रहती। तो सुकरात जो थे बुद्ध की भांति ही कोई ग्रंथ नहीं लिखे, जैसा कि हमने उल्लेख किया इसके पहले। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को लोगों तक फैलाया, दूर देशों तक फैलाया। और स्थिति आज यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एशिया महादेश के सभी महादेश में फैला हुआ है। उसी तरह सुकरात जो थे उपदेश देते थे, ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन सुकरात के उपदेश के बारे में यह सुविधा नहीं है जिस तरह गौतम बुद्ध के बारे में सुविधा है, क्योंकि उनकी लिखित जानकारियां मिल जाती है लेकिन सुकरात की नहीं मिल पाती। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उनके आचरण से ही, उनके कार्य से ही पता चल जाता है। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी वे वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी और ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनका उद्देश्य रहा। यही उनके जीवन के मुख्य लक्षण थे और उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्यों ने पूरा किया, जिसका नाम था अफलातून और अरस्तु। एक बार प्रख्यात हिंदी का विद्वान एक रिक्शे पर बैठ गया और जा रहा था। रिक्शा वाला तेजी से चलाना शुरू किया तो
ये विद्वान साहब बोल रहे हैं कि ए रिक्शा वाले, अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब और तेज कर दिया वो, कहे वाहन वाले, मैंने कहा अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज कर दिया। वाहन वाले समझ में नहीं आती, मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज किया, जाके बिजली के खंभा में लड़ गया। अब उसका अगला चक्का जो था टेढ़ा हो गया, तो बोला वाहन वाले, मैंने आपको कहा ना कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारे वाहन का अग्र चक्र वक्र हो गया ना। रिक्शा वाला उतर कर 2 थप्पड़ मारा, का एक तो पहले बोला सोए सोए गाड़ी आगे बढ़ाओ, अब बोल रहा है अकड़ बकड़। तो सुकरात जो थे उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर 3 इल्जाम लगाए गए। पहला था मान्य देवताओं की उपेक्षा करना, कि सुकरात देवताओं की उपेक्षा करते हैं, जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा जो उन पर अभियोग था वह था राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित देवताओं को स्थापित करना, यानी काल्पनिक देवताओं को स्थापित करना, ये उन पर अभियोग था। तीसरा अभियोग था कि सुकरात नगर के नवयुवकों को भ्रष्ट करना है, और इन्हीं तीनों महाअभियोग को लगाकर उन पर मुकदमा 399 ईस्वी में चलाया गया, और उनके दुश्मनों को मौका मिल गया उनसे बदला लेने का, उनको जान से मारने का। मुकदमा जब चलाया गया तो न्यायाधीश ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने कहा कि यह शरीर तो नश्वर है, आज न तो कल नष्ट हो जाना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है कभी नहीं मरती है। जिस प्रकार कपड़े हम लोग धारण करते हैं, फट जाने के बाद उस वस्त्र को फेंक देते हैं और दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी यह आत्मा है। इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें वकील करने की भी जरूरत नहीं है। न्यायाधीश गुस्से में आकर उनको जहर देकर मारने की सजा सुनाई और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में रखा गया, और उनके लिए निश्चित समय निर्धारित की गई कि उस दिन इनको जहर देकर मार देना है। जब जहर उनको निश्चित समय में जहर का प्याला दिया गया, जब वे पीने लगे तो उनके शिष्यों ने उनको उकसाया कि बाबा आप जेल से भाग जाइए, आपकी जान बच जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भाग कर जाऊंगा कहां, शरीर को नष्ट होना है, इसलिए मैं भागूंगा नहीं, हमेशा सच का साथ दूंगा, मरते दम तक सच का साथ दूंगा। और उन्होंने खुशी खुशी जहर पी लिया और उनके प्राण पखेरु धीरे धीरे निकल गए, उड़ गए। तो इस तरह के सुकरात, थैंक यू, धन्यवाद, दार्शनिक थे और यूनान के एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते अधिक थे, यानी कि वाचाल थे। सुकरात जो थे को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार को के द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था, और सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। तो सुकरात ने कभी भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसी प्रकार सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वे केवल बुद्ध की भांति ही उपदेश देते थे। उनको जब सजा सुनाई गई, न्यायाधीश ने सजा सुनाया, तो उन पर महाभियोग लगा था तरुणों को बिगाड़ने का। तरुण कहते हैं नवयुवकों को, देव निंदा करने का, यानी देवताओं की उपहास उड़ाना,
और नास्तिक होने का उन पर अभियोग लगाकर उनको सजा सुनाई गई थी, जहर देकर मारने का। ठीक ना। तो सुकरात का जन्म एथेंस के सीमा प्रांत एक गांव में ही हुआ था, और उनके पिताजी जिनका नाम था सोपर्निकस, वो संगत रास थे, और उनकी माता जो थी दाई का काम करती थी। सुकरात अपना जीवन एथेंस में ही व्यतीत किया, और शुरू में वे जो थे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे और उनकी सहायता भी करते थे, और बाद में वे सेना की नौकरी में चले गए। सेना की नौकरी में जाने के बाद पैटिडिया के युद्ध में उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी, और अपनी वार्ताओं के कारण ये सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति माने जाते हैं। कुछ समय तक वे एथेंस की काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे, और उस काल में उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया, चाहे वह अपराधी हो या निर्दोष हो। सुकरात के 2 विवाह हुए, जिनकी पहली पत्नी का नाम था मायरटन, जिनसे 2 पुत्र हुए, और दूसरी पत्नी जो थी वह जैनथाइट थी, जिससे 1 पुत्र हुआ, जो कि लिखा हुआ लैम्प्रोकल्स और मिनेक्सनस जो था, ये पहली पत्नी के पुत्र हुए, और सोप्रोनिकस ये दूसरे पत्नी के पुत्र हुए। सुकरात देखने में क्रूर तो थे ही, लेकिन उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वह बचाल थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महान व्यक्तियों में से एक महान माना जाता था। सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वह 100% ईमानदार, सच्चे और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। वह धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले व्यक्ति थे। वे सुबह ही अपने घर से निकलकर लोगों को उपदेश देने के लिए घर से निकल पड़ते थे, और वे लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके ही उनका सुधार करना चाहते थे। और यही कारण था कि जैसा मैंने पहले भी बताया, यही कारण था कि उनको अपने पत्नी से हमेशा लड़ाई होते रहती। तो सुकरात जो थे बुद्ध की भांति ही कोई ग्रंथ नहीं लिखे, जैसा कि हमने उल्लेख किया इसके पहले। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया, और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को लोगों तक फैलाया, दूर देशों तक फैलाया। और स्थिति आज यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एशिया महादेश के सभी महादेश में फैला हुआ है। उसी तरह सुकरात जो थे उपदेश देते थे, ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन सुकरात के उपदेश के बारे में यह सुविधा नहीं है जिस तरह गौतम बुद्ध के बारे में सुविधा है, क्योंकि उनकी लिखित जानकारियां मिल जाती है, लेकिन सुकरात की नहीं मिल पाती। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उनके आचरण से ही, उनके कार्य से ही पता चल जाता है। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी वे वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी, और ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनका उद्देश्य रहा। यही उनके जीवन के मुख्य लक्षण थे, और उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्यों ने पूरा किया, जिसका नाम था अफलातून और अरस्तु।
ब्रेक। एक बार प्रख्यात हिंदी का विद्वान एक रिक्शे पर बैठ गया और जा रहा था। रिक्शा वाला तेजी से चलाना शुरू किया तो ये विद्वान साहब बोल रहे हैं कि ए रिक्शा वाले, अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब और तेज कर दिया वो। कहे वाहन वाले, मैंने कहा अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज कर दिया। वाहन वाले समझ में नहीं आती, मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज किया, जाके बिजली के खंभा में लड़ गया। अब उसका अगला चक्का जो था टेढ़ा हो गया। तो बोला वाहन वाले, मैंने आपको कहा ना कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारे वाहन का अग्र चक्र वक्र हो गया ना। रिक्शा वाला उतर कर 2 थप्पड़ मारा। का एक तो पहले बोला सोए सोए गाड़ी आगे बढ़ाओ, अब बोल रहा है अकड़ बकड़। तो सुकरात जो थे उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर 3 इल्जाम लगाए गए। पहला था मान्य देवताओं की उपेक्षा करना, कि सुकरात देवताओं की उपेक्षा करते हैं, जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा जो उन पर अभियोग था वह था राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित देवताओं को स्थापित करना, यानी काल्पनिक देवताओं को स्थापित करना, ये उन पर अभियोग था। तीसरा अभियोग था कि सुकरात नगर के नवयुवकों को भ्रष्ट कर रहे हैं, और इन्हीं तीनों महाअभियोग को लगाकर उन पर मुकदमा 399 ईस्वी में चलाया गया, और उनके दुश्मनों को मौका मिल गया उनसे बदला लेने का, उनको जान से मारने का। मुकदमा जब चलाया गया तो न्यायाधीश ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने कहा कि यह शरीर तो नश्वर है, आज न तो कल नष्ट हो जाना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है कभी नहीं मरती है। जिस प्रकार कपड़े हम लोग धारण करते हैं, फट जाने के बाद उस वस्त्र को फेंक देते हैं और दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी यह आत्मा है। इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें वकील करने की भी जरूरत नहीं है। न्यायाधीश गुस्से में आकर उनको जहर देकर मारने की सजा सुनाई, और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में रखा गया, और उनके लिए निश्चित समय निर्धारित की गई कि उस दिन इनको जहर देकर मार देना है। जब जहर उनको निश्चित समय में जहर का प्याला दिया गया, जब वे पीने लगे तो उनके शिष्यों ने उनको उकसाया कि बाबा आप जेल से भाग जाइए, आपकी जान बच जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भाग कर जाऊंगा कहां, शरीर को नष्ट होना है, इसलिए मैं भागूंगा नहीं, हमेशा सच का साथ दूंगा, मरते दम तक सच का साथ दूंगा। और उन्होंने खुशी खुशी जहर पी लिया, और उनके प्राण पखेरु धीरे धीरे निकल गए, उड़ गए। तो इस तरह के सुकरात, थैंक यू, धन्यवाद। पत्नियों से हमेशा लड़ाई होते रहती थी। इसमें एक वाक्य आया है कि एक बार उनके शिष्यों में से एक ने पूछ दिया कि बाबा विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सुकरात ने जवाब दिया कि विवाह करना चाहिए, इसके बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम्हें पत्नी अच्छी मिली तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर अच्छी नहीं मिली तो सुकरात हो जाओगे, ठीक ना। तो सुकरात जो थे, इनका जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था, जो यूनान के विख्यात दार्शनिक थे, और यूनान के एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते अधिक थे, यानी कि वाचाल थे। सुकरात जो थे को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार को
के द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था और सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। तो सुकरात ने कभी भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसी प्रकार सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वे केवल बुद्ध की भांति ही उपदेश देते थे। उनको जब सजा सुनाई गई, न्यायाधीश ने सजा सुनाया, तो उन पर महाभियोग लगा था तरुणों को बिगाड़ने का। तरुण कहते हैं नवयुवकों को, देव निंदा करने का, यानी देवताओं की उपहास उड़ाना, और नास्तिक होने का उन पर अभियोग लगाकर उनको सजा सुनाई गई थी, जहर देकर मारने का। ठीक ना? तो सुकरात का जन्म एथेंस के सीमा प्रांत एक गांव में ही हुआ था और उनके पिताजी जिनका नाम था सोपर्निकस, वो संगत राज थे और उनकी माता जो थी दाई का काम करती थी। सुकरात अपना जीवन एथेंस में ही व्यतीत किया और शुरू में वे जो थे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे और उनकी सहायता भी करते थे और बाद में वे सेना की नौकरी में चले गए। सेना की नौकरी में जाने के बाद पैटिडिया के युद्ध में उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी और अपनी वार्ताओं के कारण सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति माने जाते हैं। कुछ समय तक वे एथेंस की काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और उस काल में उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया, चाहे वह अपराधी हो या निर्दोष हो। सुकरात के 2 विवाह हुए, जिनकी पहली पत्नी का नाम था मायरटन, जिनसे 2 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी जो थी वह जैनथाइट थी, जिससे 1 पुत्र हुआ। जो कि लिखा हुआ लैम्प्रोकल्स और मिनेक्सनस जो था, ये पहली पत्नी के पुत्र हुए और सोफ्रोनिकस ये दूसरे पत्नी के पुत्र हुए। सुकरात देखने में क्रूर तो थे ही, लेकिन उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वह बचाल थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महान व्यक्तियों में से एक महान माना जाता था। सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वह 100% ईमानदार, सच्चे और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। वह धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले व्यक्ति थे। वे सुबह ही अपने घर से निकलकर लोगों को उपदेश देने के लिए घर से निकल पड़ते थे और वे लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके ही उनका सुधार करना चाहते थे। और यही कारण था कि जैसा मैंने पहले भी बताया, यही कारण था कि उनको अपने पत्नी से हमेशा लड़ाई होते रहती। तो सुकरात जो थे बुद्ध की भांति ही कोई ग्रंथ नहीं लिखे, जैसा कि हमने उल्लेख किया इसके पहले। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को लोगों तक फैलाया, दूर देशों तक फैलाया। और स्थिति आज यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एशिया महादेश के सभी महादेश में फैला हुआ है। उसी तरह सुकरात जो थे
उपदेश देते थे, ग्रंथ नहीं लिखा। लेकिन सुकरात के उपदेश के बारे में यह सुविधा नहीं है जिस तरह गौतम बुद्ध के बारे में सुविधा है, क्योंकि उनकी लिखित जानकारियां मिल जाती है लेकिन सुकरात की नहीं मिल पाती। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उनके आचरण से ही, उनके कार्य से ही पता चल जाता है। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी वे वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी और ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनका उद्देश्य रहा। यही उनके जीवन के मुख्य लक्षण थे और उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्यों ने पूरा किया, जिसका नाम था अफलातून और अरस्तु। एक बार प्रख्यात हिंदी का विद्वान एक रिक्शे पर बैठ गया और जा रहा था। रिक्शा वाला तेजी से चलाना शुरू किया तो ये विद्वान साहब बोल रहे हैं कि ए रिक्शा वाले, अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब और तेज कर दिया। कहे वाहन वाले, मैंने कहा अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज कर दिया। वाहन वाले समझ में नहीं आती, मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज किया, जाके बिजली के खंभा में लड़ गया। अब उसका अगला चक्का जो था टेढ़ा हो गया। तो बोला वाहन वाले, मैंने आपको कहा ना कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारे वाहन का अग्र चक्र वक्र हो गया ना। रिक्शा वाला उतर कर 2 थप्पड़ मारा। कहा एक तो पहले बोला सोए सोए गाड़ी आगे बढ़ाओ, अब बोल रहा है अकड़ बकड़। तो सुकरात जो थे उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर 3 इल्जाम लगाए गए। पहला था मान्य देवताओं की उपेक्षा करना, कि सुकरात देवताओं की उपेक्षा करते हैं, जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा जो उन पर अभियोग था वह था राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित देवताओं को स्थापित करना, यानी काल्पनिक देवताओं को स्थापित करना। ये उन पर अभियोग था। तीसरा अभियोग था कि सुकरात नगर के नवयुवकों को भ्रष्ट कर रहे हैं, और इन्हीं तीनों महाअभियोग को लगाकर उन पर मुकदमा 399 ईस्वी में चलाया गया और उनके दुश्मनों को मौका मिल गया उनसे बदला लेने का, उनको जान से मारने का। मुकदमा जब चलाया गया तो न्यायाधीश ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने कहा कि यह शरीर तो नश्वर है, आज न तो कल नष्ट हो जाना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है कभी नहीं मरती है। जिस प्रकार कपड़े हम लोग धारण करते हैं, फट जाने के बाद उस वस्त्र को फेंक देते हैं और दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी यह आत्मा है। इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें वकील करने की भी जरूरत नहीं। न्यायाधीश गुस्से में आकर उनको जहर देकर मारने की सजा सुनाई और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में रखा गया और उनके लिए निश्चित समय निर्धारित की गई कि उस दिन इनको जहर देकर मार देना है। जब जहर उनको निश्चित समय में जहर का प्याला दिया गया, जब वे पीने लगे तो उनके शिष्यों ने उनको उकसाया कि बाबा आप जेल से भाग जाइए, आपकी जान बच जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भाग कर जाऊंगा कहां, शरीर को नष्ट होना है इसलिए मैं भागूंगा नहीं, हमेशा सच का साथ दूंगा, मरते दम तक सच का साथ दूंगा। और उन्होंने खुशी खुशी जहर पी लिया और उनके प्राण पखेरु धीरे धीरे निकल गए, उड़ गए। तो इस तरह के सुकरात, थैंक यू, धन्यवाद, सफल हो जाएगा। अगर अच्छी नहीं मिली तो सुकरात हो जाओगे, ठीक ना। तो सुकरात जो थे
इनका जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था। जो यूनान के विख्यात दार्शनिक थे और यूनान के एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक कुरूप व्यक्ति थे और बोलते अधिक थे, यानी कि वाचाल थे। सुकरात जो थे को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार को के द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था और सूफियों की भांति साधारण शिक्षा तथा मानव सदाचार पर वह जोर देते थे और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। तो सुकरात ने कभी भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उसी प्रकार सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। वे केवल बुद्ध की भांति ही उपदेश देते थे। उनको जब सजा सुनाई गई, न्यायाधीश ने सजा सुनाया, तो उन पर महाभियोग लगा था तरुणों को बिगाड़ने का। तरुण कहते हैं नवयुवकों को, देव निंदा करने का, यानी देवताओं की उपहास उड़ाना, और नास्तिक होने का उन पर अभियोग लगाकर उनको सजा सुनाई गई थी, जहर देकर मारने का। ठीक ना। तो सुकरात का जन्म एथेंस के सीमा प्रांत एक गांव में ही हुआ था और उनके पिताजी जिनका नाम था सोक्रेटिकस, वो संगत रास थे और उनकी माता जो थी डाई का काम करती थी। सुकरात अपना जीवन एथेंस में ही व्यतीत किया और शुरू में वे जो थे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते थे और उनकी सहायता भी करते थे और बाद में वे सेना की नौकरी में चले गए। सेना की नौकरी में जाने के बाद पैटिडिया के युद्ध में उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाइयां लड़ी और अपनी वार्ताओं के कारण ये सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति माने जाते हैं। कुछ समय तक वे एथेंस की काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और उस काल में उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। उन्होंने किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया, चाहे वह अपराधी हो या निर्दोष हो। सुकरात के 2 विवाह हुए, जिनकी पहली पत्नी का नाम था मायरटन, जिनसे 2 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी जो थी वह जैनथाइट थी, जिससे 1 पुत्र हुआ। जो कि लिखा हुआ लैम्प्रोकल्स और मिनेक्सनस जो था, ये पहली पत्नी के पुत्र हुए और सोफ्रोनिकस ये दूसरे पत्नी के पुत्र हुए। सुकरात देखने में क्रूर तो थे ही, लेकिन उनके विषय में यह भी कहा जाता है कि वह वाचाल थे, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सुकरात को एथेंस में उत्पन्न महान व्यक्तियों में से एक महान माना जाता था। सुकरात एक उच्च कोटि के मनीषी तो थे ही, वह 100% ईमानदार, सच्चे और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति थे। वह धर्म के सैद्धांतिक पक्ष को मानने वाले व्यक्ति थे। वे सुबह ही अपने घर से निकल कर लोगों को उपदेश देने के लिए घर से निकल पड़ते थे और वे लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके ही उनका सुधार करना चाहते थे। और यही कारण था कि जैसा मैंने पहले भी बताया, यही कारण था कि उनको अपने पत्नी से हमेशा लड़ाई होती रहती।
तो सुकरात जो थे बुद्ध की भांति ही कोई ग्रंथ नहीं लिखे, जैसा कि हमने उल्लेख किया इसके पहले। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उनके उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को लोगों तक फैलाया, दूर देशों तक फैलाया। और स्थिति आज यह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार एशिया महादेश के सभी महादेश में फैला हुआ है। उसी तरह सुकरात जो थे उपदेश देते थे, ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन सुकरात के उपदेश के बारे में यह सुविधा नहीं है जिस तरह गौतम बुद्ध के बारे में सुविधा है, क्योंकि उनकी लिखित जानकारियां मिल जाती है लेकिन सुकरात की नहीं मिल पाती। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, यह उनके आचरण से ही, उनके कार्य से ही पता चल जाता है। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी वे वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी और ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनका उद्देश्य रहा। यही उनके जीवन के मुख्य लक्षण थे और उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्यों ने पूरा किया, जिसका नाम था अफलातून और अरस्तु। एक बार प्रख्यात हिंदी का विद्वान एक रिक्शे पर बैठ गया और जा रहा था। रिक्शा वाला तेजी से चलाना शुरू किया तो ये विद्वान साहब बोल रहे हैं कि ए रिक्शा वाले, अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब और तेज कर दिया वो। कहे वाहन वाले, मैंने कहा अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज कर दिया। वाहन वाले समझ में नहीं आती, मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ, और तेज किया, जाके बिजली के खंभा में लड़ गया। अब उसका अगला चक्का जो था टेढ़ा हो गया। तो बोला वाहन वाले, मैंने आपको कहा ना कि अपने वाहन को सनई सनई आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारे वाहन का अग्र चक्र वक्र हो गया ना। रिक्शा वाला उतर कर 2 थप्पड़ मारा। का एक तो पहले बोला सोए सोए गाड़ी आगे बढ़ाओ, अब बोल रहा है अकड़ बकड़। तो सुकरात जो थे उन पर मुकदमा चलाया गया और उन पर 3 इल्जाम लगाए गए। पहला था मान्य देवताओं की उपेक्षा करना, कि सुकरात देवताओं की उपेक्षा करते हैं, जिन देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। दूसरा जो उन पर अभियोग था वह था राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित देवताओं को स्थापित करना, यानी काल्पनिक देवताओं को स्थापित करना, ये उन पर अभियोग था। तीसरा अभियोग था कि सुकरात नगर के नवयुवकों को भ्रष्ट करना है, और इन्हीं तीनों महाअभियोग को लगाकर उन पर मुकदमा 399 ईस्वी में चलाया गया। और उनके दुश्मनों को मौका मिल गया उनसे बदला लेने का, उनको जान से मारने का। मुकदमा जब चलाया गया तो न्यायाधीश ने उनसे उनकी इच्छा पूछी, तो उन्होंने कहा कि यह शरीर तो नश्वर है, आज न तो कल नष्ट हो जाना है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है कभी नहीं मरती है। जिस प्रकार कपड़े हम लोग धारण करते हैं, फट जाने के बाद उस वस्त्र को फेंक देते हैं और दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी यह आत्मा है। इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें वकील करने की भी जरूरत नहीं। न्यायाधीश गुस्से में आकर उनको जहर देकर मारने की सजा सुनाई और उन्हें बेड़ियों में जकड़कर जेल में रखा गया, और उनके लिए निश्चित समय निर्धारित की गई कि उस दिन इनको जहर देकर मार देना है। जब जहर उनको निश्चित समय में जहर का प्याला दिया गया, जब वे पीने लगे तो उनके शिष्यों ने उनको उकसाया कि बाबा आप जेल से भाग जाइए, आपकी जान बच जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भाग कर जाऊंगा कहां।
शरीर को नष्ट होना है, इसलिए मैं भागूंगा नहीं, हमेशा सच का साथ दूंगा, मरते दम तक सच का साथ दूंगा। और उन्होंने खुशी खुशी जहर पी लिया और उनके प्राण पखेरु धीरे धीरे निकल गए, उड़ गए। तो इस तरह के सुकरात, थैंक यू, धन्यवाद।